कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, जैसा कि हम जो आपके लिए स्टैटिक जीके और हिस्ट्री की जो सीरीज चला रहे हैं, रोजगार विद अंकित की सामान्य ज्ञान की बुक जो आई हुई है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी बुक है। डियर फ्रेंड्स, इसमें कम से कम 11,000 प्लस जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, सारे के सारे एसएससी के द्वारा प्रीवियस क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस क्वेश्चन को आपको लगाने के लिए, इसके साथ आपको रिविजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और पास के बेल आइकन को जरूर दबाना पड़ेगा। अगर आप इस जो है क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं यहाँ पर कौन सा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में चैप्टर डिस्कस करने वाले वो है गुज्जर, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट आदि वंश जो हुआ करते थे, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन सारे हैं एसएससी ने पूछे हैं और अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखे, आपने इसके चैप्टर का क्वेश्चन नहीं लगाए, तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन में आपसे बात की गई है कि गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि है जो आदिपुराहा की थी। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट है। क्या वत्सराज की थी, नागभट्ट द्वितीय की है, नागभट्ट प्रथम की है, मेहर भोज की। तो जो प्रथम का आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, वो मेहर भोज जो था उसकी जो है उपाधि थी आदिपुराहा। बात करें सेकंड नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा शासक है गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है। RASRTS 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नागभट्ट द्वितीय नहीं है, महेंद्रपाल प्रथम नहीं है, भरत भट्ट प्रथम नहीं है, देवपाल नहीं है। तो सेकंड नंबर का जो आंसर है डियर फ्रेंड्स, जो भरत भट्ट प्रथम है वो एक आपका गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रतिहार नहीं था, पाल नहीं था, चोल या राष्ट्रकूट नहीं था। तो थर्ड नंबर का जो आंसर होगा कि जो हमारा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था वो थे चोल। चोल जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने परमार की उपाधि धारण की ली थी। जो परमार की उपाधि ली थी वो कौन प्रतिहार राजा था। एसएससी ने 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा है कि मेहर भोज, वत्सराज, राम भोज या नागभट्ट द्वितीय। तो राइट आंसर की जो बात हो जाएगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, जो मेहर भोज था आपका, उसने क्या है परमार की उपाधि ली थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर की बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काल क्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है। एक तरफ नागभट्ट, दूसरा महिपाल, महेंद्रपाल और चौथा होगा वत्सराज। इनका क्रम में आपको लगाना है। तो फिफ्थ नंबर का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी पहले फोर का मतलब वत्सराज आएगा, उसके बाद पहला नागभट्ट द्वितीय आएगा, उसके बाद थर्ड है आपका महेंद्रपाल और फोर्थ है आपका महिपाल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम 6 नंबर क्वेश्चन की, राजा भोज ने शासन किया। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, बस्तर पर किया, धार पर किया, उज्जैन पर किया या महाकौशल पर किया था। तो 6 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो राजा भोज था उन्होंने जो है धार पर जो है क्या किया था, आपका शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महान प्रतिहार राजा था कौन। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है कि धर्मपाल था, हर्ष था, महेंद्रपाल था या मेहरभोज था आपका। तो महान प्रतिहार राजा जो था आपका कौन था, वो हो जाएगा मेहरभोज। मेहरभोज जो था आपका महान प्रतिहार राजा था। उसके बाद बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर, राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था कि जो राजशेखर थे किस प्रतिहार शासक के दरबारी थे। महेंद्रपाल प्रथम के, नागभट्ट प्रथम के, वत्सराज के, मेहरभोज के। तो 8 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो महेंद्रपाल प्रथम था प्रतिहार वंश का शासक, उनके राज में दरबारी थे आपके कौन, राजशेखर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन पर। 9th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है यहाँ, गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। क्या हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या मेहरभोज। 9th नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो उज्जैनी शाखा का संस्थापक था आपका वो नागभट्ट प्रथम था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, जिस 10th नंबर पर, गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, जिसे मल्लेच्छों
का नाशक कहा जाता था, जिसे मलेच्छों का नाशक कहा जाता था, यानी एनसीईआरटी बेस्ड है। नागभट्ट प्रथम को, मेहरभोज को, वत्सराज को या भोजराज को। तो 10th नंबर का जो आंसर और डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, जो नागभट्ट प्रथम था, जो कि आपका किसका, गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था, और इसने मल्लेच्छों का नाशक भी इसे कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पर। महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि कौन थे, जिसने करमपुर मंजरी काव्य मीमांसा तथा हरविलास जैसी रचनाएं की। MPSI में पूछे हुए क्वेश्चन है 2017 में। कंबन, कालिदास, राजशेखर, कल्हण। तो 11th नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस, कौन थे आपके, राजशेखर, जिन्होंने किया था, जिसने करमपुर मंजरी और काव्य मीमांसा और हरिविलास जैसी रचनाएं की थी। उसका 12th नंबर क्वेश्चन आता है कि बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था। SSC CHSL 2018 में पूछा गया है। राज्यपाल, नागभट्ट, भोजराज या महिपाल। 12th नंबर का जो आंसर डिफरेंस है, महिपाल के समय पर आपका जो है शासनकाल में कौन, अल मसूदी भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, किस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहार को लक्ष्मण के वंशज कहा गया। कौन सा अभिलेख में ये बताया गया था कि जो गुज्जर प्रतिहार वंश था आपको लक्ष्मण के वंशज बताए गए थे। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है आपका, घटियाला अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, दौलतपुर अभिलेख या जोधपुर अभिलेख। तो 30 नंबर का जो आंसर होगा आपका ग्वालियर अभिलेख जो था डिफरेंस, उसमें यह बताया गया था कि जो गुज्जर प्रतिहार है वो लक्ष्मण के वंशज माने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, गुज्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते थे। तो SSC GD 2019 में पूछा गया है। आर्य के नाम से, ब्राह्मण के नाम से, अग्निकुंड राजपूत के नाम से, वैश्य के नाम से। तो 14 नंबर का जो आंसर डिफरेंस वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अग्निकुंड राजपूत के नाम से ये जाने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, अरब यात्री सुलेमान ने किस गुज्जर प्रतिहार राजा को अरबों का अमित्र और व इस्लाम की दीवार कहा था। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, क्या महिपाल, वत्सराज, मेहरभोज को या नागभट्ट को। तो 15 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या कहा था कि जो अरब यात्री सुलेमान था उसने बताया कि जो मेहरभोज जो है आपका गुज्जर प्रतिहार राजा को अरब तथा अमित्र व इस्लाम की दीवार कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसे SSC MT 2019 में पूछा गया था। यशपाल था, राजपाल था, वत्सराज या आपका महिपाल। तो 16 नंबर का जो आंसर डिफरेंस, यशपाल जो था आपका वो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। कौन था, अंतिम शासक था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रतिहार शासक जिसने जालौर में अपनी राजधानी बनाई थी। SSC 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है, कौन है जिसने जालौर में अपनी जो है राजधानी बनाई थी। तो यहाँ बात करेंगे आंसर की, तो यहाँ आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा कि नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मेहरभोज या आपको महेंद्रपाल प्रथम। तो 17 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस जो है, नागभट्ट ने आप वहाँ पर जो है आपकी जो है राजधानी बनाई थी। तो एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता था कौन, रज्जिल, मेहरभोज, महेंद्रपाल, हरिश्चंद्र। तो 18 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस है, हरिश्चंद्र को किस नाम से जानते थे, रोहिलिद्दी के नाम से जानते थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल ने, देवपाल ने, महिपाल ने, धर्मपाल ने। तो 19 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस, इस क्वेश्चन को पीछे भी करा चुका हूँ। तो धर्मपाल ने इसकी जो स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980-1003 ईस्वी तक शासन किया था। SSC CGL 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है। अवध पर, कश्मीर पर, बंगाल पर या सिंह पर। 20 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस कहाँ पर किया था, जो दिद्दा नाम की रानी थी उन्होंने कश्मीर पर जो है शासन किया था 1980 में से 1003 ईस्वी तक। डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।
वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सिर्फ आपसे इतना सा ही सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए करेंगे ताकि हमें इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है तो आप जो है ज़रूर इतना सा कर सकते हैं, हमें आशा है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। चौहान वंश की, सिसोदिया वंश की, राठौड़ की या हांडा की। तो 21 नंबर का जो आंसर होगा आपका, जो सिसोदिया वंश हुआ करता था उसकी राजधानी थी आपकी चित्तौड़गढ़। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर आता है। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे, जिसे एसएससी ने 2017 में पूछा था। क्या चालुक्य से, चोल से, पाल से या परमार से। तो 22 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस वो सी ऑप्शन, परमार वंश से जुड़े हुए थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन की। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है। आरआरबी एनटीपीसी 2016। क्या भूदृश्य, लैंडस्केप, संग्रहालय है, एक किला है या खगोलीय वेधशाला है। तो 23 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक खगोलीय वेधशाला है जो कि आपकी जो है कहाँ पर है, जंतर मंतर जिसे हम कहते हैं। बढ़ेंगे यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन की। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। भीमदेव सोलंकी प्रथम ने, कुलोथुंगा चोल प्रथम ने, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने या कुलोथुंगा चोला द्वितीय ने। तो 24 नंबर की जो बात की जाएगी डिफरेंस तो कौन था, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने क्या है कि मोहम्मद गौरी को हराया था। माउंट आबू के पास कायदारा गाँव है और उसमें गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन की। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे आपके कौन। यहाँ पर यूपीपीसीएस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या चोल, आपका पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो यहाँ पर कौन सा कूट जो सही होने वाला है, तो 25 का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। कबीर, आचार्य आर्यन, महावीराचार्य या नागार्जुन। तो 26 नंबर की जो बात की जाएगी डिफरेंट, जो महावीराचार्य थे आपके वो गणित सार संग्रह के क्या है, लेखक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन आता है। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी। एमपीपीएससी जो है 2020 में पूछा गया था। क्या देवल थी, अरोड़ थी, बाड़मेर थी या लोधबा थी। तो 27 नंबर का जो आंसर होगा आपका, जो अरोड़ थी आपकी, वो चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आता है। पाल वंश की राजधानी थी। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। क्या मुद्दगिरी, मुंगेर, कन्नौज, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर का जो आंसर डिफरेंट, जो पाल वंश की राजधानी थी वो मुंगेर, जिसे मुद्दगिरी के नाम से भी जानते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन पर, इसमें आपसे कहता है निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर है अवस्थित है। आपका एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा है। क्या भुवनेश्वर में है, बीजापुर में है, श्रवणबेलगोला में है या कोलकाता में है लिंगराज मंदिर। तो 29 नंबर की बात करेंगे डिफरेंट, तो भुवनेश्वर में आपका लिंगराज मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 नंबर की बात करेंगे, सेन वंश का संस्थापक कौन था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। क्या सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, इनमें से कोई नहीं। तो सेन वंश का जो संस्थापक था आपका डिफरेंस वो कौन था, सामंत सेन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सामंत सेन जो है आपका सेन वंश का संस्थापक था। 31 नंबर क्वेश्चन आता है। रिक्त सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा हुआ है। कि दिल्ली, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या आपका कलकत्ता। तो 31 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, दिल्ली सबसे क्या बनी, तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। 32 नंबर की बात करेंगे हम, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था, जिसे एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया है। क्या धर्मपाल था, गोपाल था, महिपाल था या रामपाल था। तो पाल वंश का जो संस्थापक था डिफरेंस वो कौन था, गोपाल। इस क्वेश्चन को मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
आता है 33 नंबर क्वेश्चन, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था? और ये जो क्वेश्चन है CGL 2017 में पूछा हुआ है। अनंत बर्मन चौंटगंगा देव ने, नरसिंह देव प्रथम ने, या कपिलेंद्र उदेव राउतरे ने, या पुरुषोत्तम देव ने किसने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर? तो 33 नंबर का जो आंसर है डिफरेंट, जो नरसिंह देव प्रथम था, इनके द्वारा जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? SSC स्टेनो 2017 में पूछा है कि विद्यापति, जयदेव, विष्णु शर्मा, या वेद व्यास। तो 34 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो जयदेव हैं उन्होंने क्या लिखा है? गीत गोविंद के रचयिता हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आता है, गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? NCERT बेस्ड क्वेश्चन है आपका। मूलराज प्रथम था, जयसिंह सिद्धराज था, कुमारपाल था, या भीम प्रथम था चालुक्य वंश का संस्थापक? तो 35 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मूलराज जो प्रथम था वो कौन था? या चालुक्य वंश का संस्थापक था आपका, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आता है, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? और ये जो क्वेश्चन है SSC GD 2019 में पूछा गया था। नन्नुक, जिसे चंद्र बर्मन के नाम से जानते हैं, वासुदेव, या कीर्तिवर्मन, या उपेंद्र। तो चंदेल वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो 36 का जो आंसर है डिफरेंट, जो नन्नुक था जिसे चंद्र बर्मन के नाम से जानते हैं, इसने चंदेल वंश की जो है स्थापना की थी। और बढ़ेंगे यहाँ पर जो है 37 नंबर क्वेश्चन पर, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ एवं अंत किसके द्वारा किया गया था? NCERT बेस्ड क्वेश्चन है कि प्रत्याहार वंश, पाल वंश, चोल वंश, या राष्ट्रकूट वंश। तो 37 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसका आरंभ भी प्रत्याहार वंश ने किया था और अंत भी इसी के द्वारा किया गया था। पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38, जिसमें बात की गई डिफरेंस यहाँ पर, गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? NCERT बेस्ड क्वेश्चन है आपका। चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, या जयचंद, या नागभट्ट प्रथम। तो 38 नंबर का जो आंसर डिफरेंट, जो गहरवाल वंश था उसके संस्थापक था आपका चंद्रदेव। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आला उदल संबंधित थे। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो आला उदल थे वो किससे संबंधित थे? SSC CHSL 2017 में पूछे हुए हैं। चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से, पन्ना से। तो 39 नंबर का जो आंसर डिफरेंस वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? महोबा से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आला उदल थे वो महोबा से संबंधित थे। 40 नंबर की बात करेंगे, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? NCERT जो है आपका बेस्ट है कि राणा कुंभा ने, या राणा सांगा ने, या राणा हमीर ने, या राणा रतन सिंह ने। विजय स्तंभ का जो है निर्माण किसने कराया था? तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का जो है निर्माण कराया गया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बस इतना सही सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी है। इतना सपोर्ट आप बनाए रखेंगे तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। हम नए सब्जेक्ट के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आएंगे, तो आप इतना सपोर्ट कर सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आता है, राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर SSC CGL 2021 में पूछा गया कि दंतीदुर्ग, अमोघवर्ष, इंद्र तृतीय, या गोविंद तृतीय। तो 41 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या है? जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था वो कौन था? दंतीदुर्ग। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन पर, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? SSC CHSL 2020 में पूछे हुआ क्वेश्चन है, जो कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? कि दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, या गोविंद तृतीय। तो 42 नंबर का जो आंसर डिफरेंट, जो कृष्ण प्रथम था उसने किसका निर्माण कराया था? कि जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो ए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आता है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? NCERT बेस्ड आपका क्वेश्चन है। सिंह विष्णु था, महेंद्र बर्मन प्रथम था, नरसिंह बर्मन प्रथम था, या नरसिंह बर्मन द्वितीय था। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था डिफरेंट वो कौन था? तो यहाँ बात करेंगे सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु जो था पल्लव वंश का संस्थापक था। तो राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आता है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? BPSC 2018 में पूछा गया था कि धरणीन्द्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव, या चूड़ामणि वर्मन। तो 44 नंबर का जो आंसर डिफरेंट, जो बालपुत्र देव था
वही था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन था आपका? बालपुत्र देव था। बढ़ेंगे यहाँ पर जो है 45 नंबर क्वेश्चन पर। धंगदेव किस वंश का शासक था? MPPCS 2017 में पूछा गया था। जेजाक भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, महिष्मती की कलचुरी या त्रिपुरी की कलचुरी। तो जो धंगदेव किस वंश का वो है शासक था? तो 45 नंबर का जो आंसर डिफरेंट, जो जेजाक भुक्ति के चंदेल थे उनका जो है किस वंश का था? ये जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था कौन? धंगदेव। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है पाल वंश का संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना गया था? UPPCS 2015 में पूछा गया कि गोपाल था, धर्मपाल था, नारायण पाल था या देवपाल था? तो 46 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गोपाल था, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन पर। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? MPPCS 2019 से पूछा है। पद्म गुप्त का नव शहंशाह का चरित्र या पर मेरुतिंग की प्रथम चिंतामणि। उसके बाद ऑप्शन 2 और है उदयपुर प्रशस्ति या उपरोक्त सभी। तो 47 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा उपरोक्त सही, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन की। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने बनवाया था? MPPSC 2019 से पूछा गया। राणा प्रताप ने, राणा धंग ने, परमार राजा भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने। त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो है निर्माण किसने कराया था? तो 48 नंबर का जो आंसर डिफरेंस, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो आपका परमार राजा थे भोज ने और इस चित्तौड़गढ़ के त्रिभुवन मंदिर का जो है निर्माण कराया था। 49 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान में भोपाल शहर बसाया था? CPU 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस प्रतिहार शासक ने जो है वर्तमान में जो भोपाल बसा हुआ है शहर वो बसाया था? विजय सेन ने, मेहर भोज ने, राज्यपाल ने या महेंद्र भोज ने? तो 49 नंबर का जो आंसर डिफरेंस मेहर भोज के द्वारा भोपाल शहर बसाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था? SSC MTS 2019 में पूछा गया था कि कैलाश मंदिर का, आदि कुंभेश्वर मंदिर या आपका चेन्ना केशव मंदिर या आपका बृहदेश्वर मंदिर। तो 50 नंबर का जो आंसर का डिफरेंट जो कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ है वो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? SSC 2020 में पूछा गया था। होलकर ने, सिंधिया ने, चंदेल राजाओं ने या बुंदेल राजपूत ने? तो जो खजुराहो मंदिर का निर्माण है डिफरेंस वो कराया था, किसने कराया था? चंदेल के राजाओं ने। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आता है खजुराहो मंदिर रिक्त राज्य में स्थित है? CGL 2019 में पूछा था खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? क्या उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या आंध्र प्रदेश में? तो 52 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा कि जो खजुराहो मंदिर आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आता है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है किसने बनवाया था? NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। क्या महेंद्र पाल ने बनवाया, महीपाल ने या तेजपाल ने या राज्यपाल ने? तो डिफरेंस 53 नंबर का जो आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो राजस्थान में जो आपको मंदिर बनाया गया दिलवाड़ा का वो तेजपाल के द्वारा बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? SSC GD 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो दिलवाड़ा जो मंदिर स्थित है आपका वो कहाँ पर है? तो 54 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? राजस्थान में आपका स्थित है। दिलवाड़ा का मंदिर जो आपका राजस्थान में स्थित है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? SSC CGL 2018। सेन वंश ने, तुर्की सुल्तानों ने, खिलजी वंश ने या इनमें से कोई नहीं? तो 55 नंबर का जो आंसर होगा डेविड जो जब पाल वंश का पतन हो गया था उसके बाद बंगाल का जो राजनीतिक नेतृत्व जो है प्रदान किया था वो सेन वंश ने किया था। किसने? सेन वंश ने। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है SSC CGL 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है। और क्लास का लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? SSC 2017 में पूछा गया। भीम प्रथम,
भीम द्वितीय या मूलराज प्रथम या मूलराज द्वितीय। 56 नंबर का जो आंसर डिफरेंस भीमदेव प्रथम था जब जो है यहाँ पर गजनबी ने जो है आक्रमण किया था 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर। तो डिफरेंस क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे हम इतना ही सपोर्ट मांगते हैं, हमें उम्मीद है आपके इतना सपोर्ट हम कर ही सकते हैं, हमें और मोटिवेट कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी इस किताब को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और जो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास जो है हम वहाँ से पढ़ेंगे डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत।